ये बोल रहे थे, अनामिका एक बात बताओ, पति पत्नी साइकिल के दो पहिए होते हैं, यदि इसमें एक पहिया पड़ोसन का जोड़ दें तो क्या ये रिक्शा भी बन सकता है? जब मैं माइक पे आई तो कुछ लोगों ने चश्मे पोंछ करके वापस लगा लिए। वो एक सास के 4 दामाद थे, ये आ रहे चारों। सब आ जाइए। रात्रि के इस प्रहर 2 ही प्रकार के लोगों का फोन आता है, एक उधार वाले का, एक जुगाड़ वाले का। क्योंकि मैं आप सबको देख पा रही हूँ, आपको भी देख पा रही हूँ, आप तीनों अलग से जाकर के जो बैठे हैं, ऐसे लग रहा है बस में एक तरफ बोनट हो। अच्छा, ऐसा भी आपने क्या किया कि आपको पीछे जाकर छुपना पड़ा? मुझे उम्मीद थी कि मैं मंच तक, माइक तक आऊंगी तो आपकी तालियां मुझे आशीष देंगी। धन्यवाद, काफी आज्ञाकारी श्रोता हैं। यहां से एक बात प्रारंभ करती हूं। आइए भाई साहब आ जाइए। रात्रि के इस प्रहर 2 ही प्रकार के लोगों का फोन आता है, एक उधार वाले का, एक जुगाड़ वाले का। अब आपको देख के लग नहीं रहा कि आप उधार वाले, हालांकि चेचे सलाऊ नहीं कर रहा, जुगाड़ भी नहीं कह सकते। हम लगातार 1.5-2 महीने से, जब से कोरोना खत्म हुआ है और हमें हरी झंडी मिली है कि हमें कार्यक्रमों में जाना है, लगातार 1.5 महीने से रोज कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। यकीन मानिए, जब बहुत भीड़ में काव्य पाठ करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे 5 स्टार होटल का खाना खा रहे हो, और जब आप जैसे सुधी श्रोताओं के बीच बैठ करके, अपनों में बैठ करके काव्य पाठ करते हैं तो ऐसे लगता है घर के आंगन में बैठकर माँ के हाथ का शुद्ध भोजन कर रही। वाह वाह, क्या कह दिया, बहुत खूब, बहुत खूब। यही अनुभूति आज मुझे मिलने वाली है। बहुत धन्यवाद आपका। आज मैं देख रही हूं आगे के श्रोता, ये जो सोफे हैं, एक एक सोफे पर 3-3 लोग धस धस के बैठे हैं। मैं इनके कौशल को प्रणाम करती हूँ। आप लोग खड़े हैं, आप लोग भी कोई अच्छा सा पड़ोस देख करके बैठ सकते हैं। वो इन्हें पड़ोस नहीं मिल रहा है, हालांकि सोफे इतने खाली हैं। इनको पड़ोसन चाहिए। वैसे तो राजेश जी बता चुके हैं, पर मैं अपनी स्टाइल में बता देती हूँ कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं। बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। बहुत अच्छे। अच्छा, ऐसा भी आपने क्या किया कि आपको पीछे जाके छुपना पड़ा? सुनिएगा, कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। आपकी आह, आपकी वाह, क्या बात है जैसे शब्द, और जहां मन करे आपके हाव भाव भी मुझ तक पहुंचे, क्योंकि मैं आप सबको देख पा रही हूं, आपको भी देख पा रही हूं। आप तीनों अलग से जाकर के जो बैठे हैं, ऐसे लग रहा है बस में एक तरफ बोनट हो और आप पधारे हो। मैं प्रणाम करती हूं। सुनिएगा, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। आभार। 1-2 वाह आई। राजेश जी सबको कह रहे थे वाह करने के लिए, वो सिखा करके गए हैं, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। जहां मन करे आप आह वाह जरूर कीजिएगा। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। कॉर्नर में किनारे पे जो बाबूजी बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे चिल्ले लाही हो, और हम सब अनारकलियां बारी बारी से इनका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। आनंद आने वाला है। सुन, बहुत अच्छा रहे हैं आप। पहुंचती हूँ मंच का मंच। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक
मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत अच्छे, बहुत आभार। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। श्री राम की बात यहां हुई जब मैं आई। एक बात कहती हूं और आप सबका मन मांगती हूं। कहते हैं आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल आपको भुगतने होंगे। आपके दिल्ली का दृश्य आपके बीच रखती हूं, पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा। क्या हुआ था जब पिछले दिनों श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए। यदि आप सहमत हो तो मुझे इस तरह से काव्य पाठ करने की अनुमति दीजिएगा कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपके वंश की हूं। लोग कहते हैं अनामिका आप बात करते हुए कटु हो जाते हो। तब एक बात कहती हूं और आपका मन मांगती हूं, क्यों? क्योंकि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। वाह 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 वाह, भाई क्या बात है, अनामिका कमाल है। बहुत जिंदाबाद। बहुत आभार। अब मुझे लग रहा है कि आप जीवंत हुए हैं। मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूं, लेकिन जो लोग अभी भी मौन हैं उनसे एक निवेदन करती हूं कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। मेरे अंदाज को बहुत धन्यवाद। वो तो आप सर धीरे हिला रहे हैं, पगड़ी के कारण जोर जोर से हिल रहे हैं और मैं आपको देख पा रही हूँ। धन्यवाद भी करती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। क्या बात है, वाह। थोड़े और उन्मुक्त होइए। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। वाह वाह वाह। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। क्यों कहते हैं, आपने देखा होगा सबने आकर के आपसे कहा ताली बजाइए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इस बात को मुकम्मल करना चाहती हूँ। आदरणीय राजेश जी, आप पहली बार सुनेंगे भैया, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। क्यों आपसे गुहार लगाते हैं, सुने। मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती हैं। वाह वाह, धन्यवाद। बस दांत दीजिए, डांटिए मत। आभार। लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वो राजेश जी कह रहे थे अनामिका अंबर बड़ी कवि थी। मैं एक बहुत बड़ा सत्य आपको बताती हूँ। ये वही बड़े कवि हैं, बड़े कवि, वाकई बड़े कवि, जिन्होंने छोटी सी अनामिका को मंच दिया और उसे इस लायक बनाया कि आज आपके बीच काव्य पाठ कर सके। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। तब ये मोहब्बतें जो आप दे रहे हैं, क्यों हम आपसे तालियों की गुहार लगा रहे हैं, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, मन मांगती हूँ। सुनिएगा कि मोहब्बत की ये सौगातें ही तो
शोहरत बढ़ाती हैं, मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती हैं। दुआ बनकर हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती हैं। दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं, दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं। यकीन मानो तुम्हारी तालियां, यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं, यकीन मानो। बहुत धन्यवाद। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। लोगों ने कहा अनामिका आप कटु हो जाते हो। एक बात कहती हूँ, थोड़ी देर पहले कश्मीर फाइल्स की बात चल रही थी। मैं चार पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा जी। बहुत आभार भारती जी। जी बिल्कुल, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। हम लोग तो ऐसे ही है। वो आप अभी थोड़ी देर पहले केजरीवाल जी की बात चल रही थी, अति उत्साह में रहते हैं। देखिए, ये हमारी नारी शक्ति है। जैसा कहा बिल्कुल वैसा किया। आइए, अति उत्साह में रहते हैं। पिछले दिनों आंधी तूफान आया तो उड़ते उड़ते एक पेड़ से चिपक गए। जब तूफान शांत हुआ तो उतरते हुए बोले, आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ उड़ जाता। अति उत्साह में रहते हैं। सच बता रही हूं, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार। 4 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। एक में पत्नी और बच्चों के साथ सुख से रह रहे हैं। 3 में मोदी जी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके रखे। अति उत्साह। थोड़ी सी ज्यादा देर यदि बाथरूम में लग जाए तो पत्नी टेंशन में आ जाती है। ऐसा तो नहीं धरने पर बैठ गए? हाँ, अंदर साबुन नहीं है, धरने पर बैठ गए। अच्छा, मोदी जी से मुझे याद आया, वो पिछले दिनों आपने सुना होगा, रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर मोदी जी ने एक टिप्पणी करी थी। सुना है आप सबने? याद है ना संसद में? तो मोदी जी बोले, आज वर्षों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। अब रोकिएगा, तालियां इस बात पर आए। मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा, मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। ऐसी घटनाएं घट जाती। मैं बता रही हूँ, नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है। वो कह रहे थे कि जब तक नारी माँ होती है तब तक ठीक है, सास हो जाती है तो पता नहीं क्या हो जाता है। वो एक देवरानी जेठानी खड़े थे, सामने से सास आ रही थी। देवरानी ने जेठानी को कोहनी मारी और बोली, देख सामने से सुनामी चली आ रही है, पता नहीं आज किसे लेकर के डूबेगी। अच्छा, आप लोग इतने खुश मत होइए, पीछे पीछे ससुर जी भी आ रहे थे। अब की बार जेठानी ने देवरानी को कोहनी मारी और बोली, देख पीछे पीछे भूकंप भी चला ही आ रहा है। वो एक सास के 4 दामाद थे, ये आ रहे चारों। हाँ, इधर ही के थे होशियार। आइए पधारिए। अब आप लोग उठना मत, कोई भी आंधी तूफान प्रलय कुछ भी आ जाए। हाँ बस। अच्छा, एक आपने बात देखी, राकेश जी पहले वहां से सुन रहे थे, फिर थोड़ी देर यहाँ आके बैठे, फिर पीछे जाके सुना, अब यहाँ आके बैठ गए। इस बात से ये सिद्ध होता है कि नरेला के श्रोता बहुत चतुर होते हैं। इन्हें आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट कर देखते ज्यादा अच्छी कहां से लग रही। हाँ, ये आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं तो कह रही दरवाजा लगवा देते, वहां से मनुष्य केवल आ सकते थे। हाँ हाँ, वो मैं बता रही थी, अच्छा याद दिलाया। अच्छा, ये इधर ऐसे ही होता है, एक के बारे में पूछो दूसरा उत्तर देता है। वो मैंने देखा ना, ऐसा हुआ, ये दोनों बचपन में फेल हो जाया करते थे। अब पिताजी तो वीआईपीज में बैठते थे, देखो हाथ भी मिला रहे, कह रहे कह तो सही रही है।
पिताजी वीआईपीज में बैठे, एक दोस्त ने दूसरे से कहा, देख मेरा रिजल्ट आना है, तू रिजल्ट देख के बताना, एक सब्जेक्ट में फेल हो तो कहना जय श्री राम, 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो कहना राधे कृष्ण, और 3 सब्जेक्ट में फेल हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। अब रिजल्ट आया, वो वीआईपीज के साथ थे। मित्र ने पूछा इशारे से क्या रहा, तो दोस्त ने कहा, बोल साचे दरबार की। क्या शानदार कीर्तन कर रही है। मैं बता रही थी वो एक सास के 4 दामाद थे। ये सास ने सोचा देखूं कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेके नदी किनारे गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के होंडा सिटी कार दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेके गई, नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के मोटर बाइक दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेके गई, नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया, अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के एक्टिवा स्कूटर दिया। अब चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी। चौथा दामाद बाबूजी बिल्कुल आपकी तरह, वो जो सबसे कोने में। उन्होंने सोचा बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर के उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। इस ससुर जी के भी तो अरमान है। बहुत अच्छे। मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ आपकी आह वाह के बीच। सुनिएगा, लोग कहते हैं अनामिका आप कटु हो जाते हो। पिछले दिनों 370 हटा। पूरा देश जहां प्रसन्न था वहां कुछ लोगों ने अनर्गल बात की, कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यदि 370 हट गया तो। मैं एक उत्तर देना चाहती हूं और आपका समर्थन मांगती हूं कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी। अब क्या बदलाव आया? इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी। अब गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी। अब गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी। अब लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। कौन है वो लोग जो ये कहते हैं इससे कौन सा फर्क पड़ेगा? पिछले दिनों पड़ोसी मुल्क के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे हमारे देश में। कौन है ये लोग जो गंगा जमुनी संस्कृति को, तहजीब को चैन से नहीं रहने देते? कौन है? यदि समर्थन देंगे तो मैं इन पंक्तियों को पूरा करूंगी। कहती हूं कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए। गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। तब एक बदलाव बताती हूं और पंक्तियां निवेदित करती हूं। अब आपका समर्थन चाहिए कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी। अब गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी। अब लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। हर बम से तालियां तैयार रहें। हर बम से, हर बम से, हर हर बम बम की बोली बात करेगी। अब हर बम से, हर हर बम बम की बोली बात करेगी। अब कश्मीर फाइल्स की बात चल रही थी। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ पड़ोसी मुल्क को और बहुत प्रेम से आपकी ओर से पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। आभार, एक ही सुधी श्रोता है। ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे।
दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। वाह वाह वाह। ये तालियों की लाइन थी और आपने बजाई, धन्यवाद। अब चौथी पंक्ति पर मन मांगती हूँ कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। वाह वाह वाह। बहुत वाह। यूसुफ जी का बहुत आशीष मिल रहा है। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप लोग। मेरा मन है कुछ जोगीरा आपके बीच हाँ हाँ बिल्कुल स्वागत है, पढ़िए। लेकिन शर्त यह है कि आप सबको सारा रारा करना होगा। सब तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं एक बार बता दीजिए। बस मुझे दिख गए हैं। अब आपको प्यारा ऑर्केस्ट्रा वाले ये सब नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। वो एक अलग बात है कि जब मैं माइक पे आई तो कुछ लोगों ने चश्मे पोंछ करके वापस लगा लिए, तो मैं इनके सौंदर्य वो बोध को भी नमन करती हूँ। अच्छा, ये ऐसी बात नहीं है। मैं एक और बात बता दूं आपको। ये जितने भूतपूर्व नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, नहीं आप तो भूतपूर्व हैं ही, कुछ तो अपने आप को भूतपूर्व नौजवान साथी मान ही नहीं रहे। हाँ, मैं वही करवा रही हूँ। पहले उनके बारे में तो बता दूं। जितने ये बैठे हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। जैसे ही देखते हैं फेसबुक पर बहुत सुंदर सी डीपी है, तुरंत फॉलो करके चैटिंग शुरू। अच्छा, वो ये देखने की जरूरत भी नहीं समझते कि इसमें लड़की सुंदर है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तब क्या हो जाता है, मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ। सुने कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था। चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था। हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। अभी धन्यवाद जी। ये इसका मतलब ये वही है जिनके साथ ये घटना घटी है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ, आप काफी उत्साह में हैं। अच्छा, ये इनके बारे में अभी हम बातचीत भी कर रहे थे कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। अब सबका समर्थन चाहिए। ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। बात बड़ी ना हो, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनका। वाह वाह वाह, क्या शानदार सुन रहे हैं। आपके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास था। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ जो मैं कह रही थी कि चमकता जगमगा। आप लोग करते तो नहीं है ना चैटिंग? बहुत बढ़िया करते हैं, ये तो सबको पता है। आपकी पोल में भी करते हैं। देखिए, और सब लोग जो हैं यहाँ पर, जितने नौजवान साथी हैं, आप सब मोहब्बत में हैं ना, क्योंकि मैं मोहब्बत भी सुनाने वाली हूँ। और मैं आपको बता दूं, यदि आप 25 साल के हो गए हैं और आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। इसलिए प्रेम में होना बहुत जरूरी है। सुनिएगा कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था। हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। मैं कुछ जोगीरा पढ़ती हूँ और आपको सारा रारा करना है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनावों से लेकर के यहां तक पहुंचती कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे,
साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी। बाबा जी ने याद दिला दी सबको सबकी नानी। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, याद आया? हाँ तो जुड़े कि पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा। हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। और अब मेरा दावा है, जितने हाथ अभी तक रुके हैं वो सब आसमान में लहराएंगे, ये मेरा दावा है। आप सब मेरे साथ नृत्य भी कर सकते हैं। मैं कहने जा रही हूं कि ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। ज्ञान वापिके शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी, ज्ञान वापिके शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी। श्री राम को धाम मिला है अब कान्हा की बारी। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। जगीरा खत्म हुए, तालियां बजाइए। 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ जो मैंने श्रेष्ठ आज तक लिखा है, वो सुनिएगा। प्रेम मोहब्बत की भी बात करनी है, मेरे बहुत सारे दायित्व हैं जो मुझे निभाने हैं, बस मुझे मन दीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। हाँ, यदि मन में है तो आप वाह वाह कर सकते हैं, मुझे कहना ना पड़े, जहां अच्छी लगे बात आपकी आह वाह आती रहे। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जा। क्या कहना, वाह 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 वाह, आभार। यकीन मानिए गला वाकई साथ नहीं दे रहा है सभी का, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपका साथ हमें वो मन देगा कि हम अपना काव्य पाठ आपके बीच कर सके। बहुत थकान भी उतर जाती है जब आपके इस प्रकार का सहयोग मुझे मिलता है। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ इन दिनों, बिल्कुल नई 4 पंक्तियां जो आपने अभी तक यूट्यूब पर या कहीं नहीं सुनी है, लेकिन मैं यहाँ से बोनी करना चाहती हूँ और आप सबसे ये देखना चाहती हूँ कि मुझे उन पंक्तियों पर कैसा मन मिलता है, ताकि पूरे देश में कैसे पढ़ा जाए। सुनिए। श्री राम की सौम्यता, परशुराम का गुस्सा क्रोध और लक्ष्मण का क्रोध, इस बीच में सीता के स्वयंवर में वो रावण जो परम शिव भक्त, महान प्रगाढ़ विद्वान रावण महाकाल के धनुष को नहीं उठा पाते। मैं 4 पंक्तियां कहती हूं और मेरी इन पंक्तियों पर आपका समर्थन चाहिए, आशीष चाहिए। सुनिएगा, बिल्कुल नई पंक्तियां हैं। दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे
प्रियंका पहली बार सुन। दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे, मन के कोरे कागज पर बस 2 ही अक्षर लिखे थे। आभार, बहुत धन्यवाद। कि दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे, मन के कोरे कागज पर बस 2 ही अक्षर लिखे थे। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला। अब तालियां तैयार हो और समर्थन दीजिएगा, केवल तैयार हो। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे। अगर नरेला बहुत कितना अच्छा सुनते हैं वाकई। अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे। आदरणीय मिथुन जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये सौरभ सुमन जी के मित्र हैं। मैं ये 4 पंक्तियां इन्हें समर्पित करती हूं। यदि लक्ष्मण का अस्तित्व तो केवल इतना है, सुनिएगा भैया, यदि लक्ष्मण का अस्तित्व तो केवल इतना है कि उन्हें अपने भाई प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करना है, तो मैं यहाँ लक्ष्मण के अस्तित्व का वर्णन कर रही हूँ और मैं ये अमर पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। मैं लिखने के बाद बहुत दिन तक इतराती रही। सुनना प्रियंका, पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि धर्म का संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है। धर्म का संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है। समय ही निर्णायक होता जब समय को आना होता है। समय ही निर्णायक होता जब समय को आना होता है। जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी तो, जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी तो। लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है। लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है। मेरे इन 2 मुक्तकों को आप लोगों ने बहुत मन दिया, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूं। आप सब समृद्ध हैं और उस मकाम पर हैं जिस मकाम पर कोई आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए तो आप क्या कह सकते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा। अगर तुम भी नहीं हमसे, मैं बिल्कुल सुनाऊंगी, बस आप इन पे वाह करते रहिए। तो डर लग रहा है इस तरफ से, ये मोहल्ला तो काफी भारी भरकम भी है। अच्छा, आपके बगल में जो बाबूजी बैठे, मैं उनसे एक अनुरोध करती हूँ। हाँ, जैन साहब से मैं एक अनुरोध करती हूँ, आप बीच बीच में उठते रहना ताकि वो सोफा सांस ले सके। बहुत देर से बैठे वो, सुनिएगा। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। चाहे राकेश जी हैं, चाहे आप जैन साहब आप हैं, चाहे अग्रिम पंक्ति में आप जिनके मुझे नाम नहीं पता आप लोग हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, कोई भी हैं, यदि आप एक मकाम पर हैं और आपके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाता है तो ये पंक्तियां नोट कीजिएगा और अपने साथ लेकर के जाइएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि अगर तुम भी
हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, अब तालियां तैयार रहें, तैयार रहें। ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों के साज सुन लेना। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। इजाजत है? आभार। नहीं, ताली बजा के मत बताओ, बाबूजी ने जितनी जोरदार तरीके से बताया है। मैं इससे पहले आपकी वाली पंक्तियां समर्पित करूं, आपको पंक्तियां समर्पित कर देती हूं कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम कहते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। देखिए, आप लोगों की मुस्कुराहट कहीं चली जाती है, वही लाना था, वरना वो मेरे आदरणीय फादरणीय है, विश्वसनीय भी है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। बहुत आभार। सुनिएगा। मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना। आपकी वाहवाह इस पे आनी चाहिए। अब मैं वो उस क्रम में हूँ जब मोहब्बत की, प्रेम की, और ये मोहब्बत केवल वो मोहब्बत नहीं है जिसमें आपको प्रियवर को प्रेयसी से या प्रेयसी को प्रियवर से करना है। ये वो शाश्वत मोहब्बत है जो आप किसी से भी कर सकते हैं, किसी भी रिश्ते में कर सकते हैं। वो पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ, तब आपका मन मांगती हूँ, मंच का भी मन। स्वागत पढ़िएगा। मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों के साज सुन लेना। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं, मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना। बहुत अच्छा है, वाह। बस इसी ने ऊर्जा दे दी है जो आपकी वाह थी। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। या नारी शक्ति बैठी है। ये जिस समय आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं, ये बार बार आपसे कहती है सुनिए जी जरा सुनना, तो आप उसमें लगे रहते हैं। लेकिन वो क्या कहना चाहती होंगी, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे ये जरूर समर्पित कीजिए। आपको लगेगा अनामिका ने कह दिया और ये आपके मन की बात थी। सुनिएगा, मैं आप लोगों से भी मन मांगती हूँ। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही
अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए, कभी वो राज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए, कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। बहुत अच्छा, वाह। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। क्या आपको ये पंक्तियां अच्छी लगी? यदि लगी है तो एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजाकर आदेशित कर। मैं 4 और पंक्तियां यदि आपकी अनुमति हो तो सुनाऊं? बिल्कुल सुनाइए। जी, मैं इनसे भी अच्छी 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, फिर मैं आप तक पहुंचूंगी। सुनिएगा। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। आप आपस में कुछ भी हैं, चाहे आपस में पति पत्नी हैं, चाहे भाई बहन हैं, चाहे माता पुत्री हैं, पिता पुत्री हैं, माता पुत्र हैं, पिता पुत्र हैं, चाहे आपस में आप दोस्त हैं, आप आपस में कुछ भी हैं, ईश्वर भक्त हैं। ये पंक्तियां निवेदित जरूर कीजिएगा आज ही जाकर के, जिसे आप प्रेम करते हो। मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूं और कहती हूं कि अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। बहुत खूब, वाह वाह। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। बहुत धन्यवाद। फाइनली ये पूरी पगड़ीधारी पंक्ति, ये जो बैठी है, इनके चेहरे पर मुस्कान आई है। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। बस आप लोग यदि समझ में आए तो पंक्ति पे ताली ज़रूर बजाइए। आपके आगे जो आदरणीय बाबूजी, इनका गुरुत्वाकर्षण बल ढह गया है। हाँ, अच्छा, आप बहुत ज़्यादा, इन सब में सबसे ज़्यादा होशियार आप ही का फ़ोन आया था मुझे। ये बोल रहे थे, अनामिका एक बात बताओ, पति पत्नी साइकिल के 2 पहिए होते हैं, यदि इसमें एक पहिया आप पड़ोसन का जोड़ दें तो क्या ये रिक्शा भी बन सकता है? पूछा था, इन्हीं का फोन था वो, मुझे याद आ गया। तो सुन कितना कमाल कर रहे हैं। देखिए, मेरे पास हंसाने की भी युक्ति है, लेकिन मैं बहुत अच्छी बात आपके बीच कर रही हूँ। और ये क्यों जरूरी होता है, कहती हूँ कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। और गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। वाह वाह, क्या कह दिया भाई, क्या कह दिया, वाह वाह, बहुत बढ़िया। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। तब मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है, कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है, खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूं, इनको जगह दीजिए। आइए, बहुत धन्यवाद। आप सारे काम निपटा करके फाइनली आ गए हैं।
नहीं, वो एक भी श्रोता यदि जुड़ता है तो अच्छा लगता है। मैं तो स्वागत के क्रम में भी हूँ काव्य पाठ के साथ साथ। सुनिएगा। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, आप कुछ भी हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, बड़े व्यापारी हो, आप कवि हो, बड़े कवि हो, आप कुछ भी हो, लेकिन एक जगह आकर के आप ये कहते हैं जो मैं कहने जा रही हूं, और ये मेरा दावा है। ये चौथी पंक्ति पर आपका मन मुझे मिलेगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं कि अगर तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। चौथी पंक्ति पर फिर मन मांगूंगी, लेकिन एक बात कहती हूं, उसे याद कीजिए, अपने जहन में रखिए जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और ये पंक्तियां उसी को समर्पित करती हूं कि जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ की खातिर, तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह। बस आपकी आवाज़ यही मुझे चाहिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। और अब आपकी बारी है। मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ, और मुझे जिस बात के लिए कहा गया है, आप सब जिसे जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने नौकार महामंत्र सुना होगा। मैं 4 पंक्तियां नौकार महामंत्र के चरणों में रखती हूँ और आपकी बात को मानती हूँ। बस मुझे देखिए, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, यदि श्रद्धा ईश्वर के प्रति है तो मेरी इन पंक्तियों पर भी मैं आपका मन मांगूंगी। सुने। स्वागत है, पढ़िएगा। वाह। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है। वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है। वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है। आप सबने सुबह पूजा की होगी, सबने की होगी। जिन्होंने नहीं की है, मेरे साथ इन 4 पंक्तियों में उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। छोटी छोटी बात से हम निराश हो जाते हैं। बहुत छोटी छोटी बात से किसी से झगड़ा हो जाए, कोई कुछ कह दे, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, हमें उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें 5 इंद्रियां सही सलामत दी। आइए मेरे साथ आप भी उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा। भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा। सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। मेरे ईश्वर
तेरा आभार बारंबार करती हूँ। जो आभार करे वो मेरे साथ करतल ध्वनि के साथ खड़े हों। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। मेरी